मौर्य ध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम जैसा कि हमारे पीछे आप बैनर देख रहे होंगे, चुनाव एक्सप्रेस के माध्यम से लगातार हमारा कैंपेन जारी है और इस कैंपेन के कार्यक्रम के तहत हम लोग जिस प्रकार से तमाम विधानसभा क्षेत्रों का भी हम लोग सर्वे कर रहे हैं, तमाम विधानसभा क्षेत्रों से क्या वहां से निकल करके आ रहा है, इस बार क्या माहौल है बिहार का, जिसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले हमारे साथ सुरेश कुमार जी हैं, राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं। बहुत बहुत स्वागत सर हमारे चैनल पे आपका। और आज सबसे पहले हमारा सवाल, बिहार में जिस प्रकार से मतदाता का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, ऐसे में अभी हम लोग कई मामले देखे हैं जिसमें तमाम सबूत निकल के सामने आ रहे हैं। कई लोगों का दो जगह नाम है और कई लोग अभी एक सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि गया, ये यादव जी हैं जो लेकर के गए हैं, जिसको चुनाव आयोग ने, हालांकि उसमें अब हमको लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर थोपा जाएगा कि वास्तव में उसकी गड़बड़ी, लेकिन वास्तव में अगर पुनरीक्षण का काम चल रहा है, पूरे के पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। एक मृत जिसको घोषित कर दिया, उसको जिंदा पहुंचा दिया दो लोगों को, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहला सवाल आपसे कि क्या पुनरीक्षण को लेकर के आपकी पार्टी अपनी क्या राय रखती है? देखिए, मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम बिल्कुल ही जरूरी है और करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आयोग का रवैया है आम जनता के प्रति, दोगला नीति, उससे आम जनता अपने अधिकार, जो वोट का अधिकार है, उससे डरा हुआ है कि क्या मेरा भी मतदाता सूची में नाम दर्ज रहेगा या नहीं रहेगा। और बहुत सारे ऐसे मतदाता को भी देखा गया है कि चूंकि मैं जो देखा हूं खुद ही, मैंने जो चुनाव आयोग का डाटा आया है, मैंने जब ये साइट पर सर्च किया और डाउनलोड किया तो मैंने देखा कि ये पूरी तरह से घर बैठे कुछ लोगों द्वारा बनाया हुआ यह कार्यक्रम है। क्योंकि जो सरकार, जो चुनाव आयोग का जो कार्यक्रम था कि जो मृत व्यक्ति है उसको छांटना है, जो गलत व्यक्ति है उसको छांटना है और सही व्यक्ति को उसमें जोड़ना है, लेकिन ऐसी कोई बात इस मतदाता पुनरीक्षण में नहीं देखा गया है। बिल्कुल ही केवल खास पार्टी के लिए या खास आदमी के लिए यह मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम चुनाव आयोग करा रहा है। इसमें देखा गया है कि बहुत सारे मृत व्यक्ति का भी नाम यथावत है, छांटा नहीं गया है। और ये आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं छांटा उसका सबूत है मेरे पास है। मैं बता रहा हूं कि मेरे बोचहा विधानसभा के बूथ नंबर 36 जो हरपुर बखरी दक्षिण का जो पश्चिम का जो बूथ नंबर है, उस पर लगभग मैंने देखा लगभग 15-16 आदमी मेरे जानकारी में मृत पाए गए हैं, जिनका नाम अभी भी दर्ज है। अच्छा, ये पुनरीक्षण के बाद वाला अभी वाला जो लिस्ट जारी, हाँ, अभी जो लिस्ट जारी किया है ड्राफ्टिंग का, उसमें मैंने देखा है। और तो अब क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पे कितना असर पड़ने वाला है इसका? पहले तो क्या इसको लेकर के, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, वास्तव में पार्टी विशेष को लेकर के चुनाव आयोग बिल्कुल चुनाव आयोग तो निष्पक्ष एक संस्था है ना, उनको करना चाहिए। चुनाव आयोग को किसी पार्टी विशेष के लिए कार्यक्रम या ये कार्य नहीं करना चाहिए। यह भारत के मतदाता तक के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा, क्योंकि मतदाता जो है अपने देश की व्यवस्था पर विश्वास करता है और उस विश्वास पर वो उसके लिए वो चाहता है कि मेरे साथ अन्याय नहीं हो। अगर उसका मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होगा तो उसके बहुत सारे अधिकार छीन जाएंगे और जो सरकारी लाभ है। चुनाव आयोग तो यही प्रयास कर रहा है ना कि वास्तव में जो गलत लोग हैं उनको हटाया जाए। बिल्कुल हटाना चाहिए, लेकिन अभी तक टाइमिंग को लेकर के जिस प्रकार से आप लोग सवाल उठा रहे थे, जैसे तेजस्वी यादव को हमने देखा कि वो भी लगातार सवाल उठा, उनका दो जो है सो निकल गया वोटर आईडी कार्ड। अब जो है विजय सिन्हा का निकल गया जो उप मुख्यमंत्री है, इसको लेकर के जो चर्चाएं अभी हो रही है। और अब जो है तो कि उसमें तेजस्वी यादव से मांगा जा रहा है कि नहीं, तेजस्वी यादव का मामला और विजय सिन्हा का मामला बिल्कुल अलग अलग है। तेजस्वी यादव का जो मामला है उसमें वह एक मतदाता, एक जो वोटर आईडी है वो गलत पाया गया है,
जो चुनाव आयोग का विश्लेषण है उसमें आया है कि यह मतदाता ये जो चुनाव जो नंबर है, जो ईपिक नंबर है, वो गलत है। और विजय सिन्हा का तो बजाबता दो कंस्टिट्यूंसी में नाम है दर्ज है। अभी मुजफ्फरपुर के मेयर निर्मला साहू का 2 जगह नाम दर्ज पाया गया है। यही नहीं, एक ही व्यक्ति एक ही मकान में मुजफ्फरपुर के भगवानपुर में लगभग 275 या 79 व्यक्ति का नाम दर्ज है। तो ये हाउस नंबर 27 है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग का डाटा, जिसको राहुल गांधी ने सार्वजनिक भी किया है। बिल्कुल, मेरे यहाँ मैं बोलता हूं जहां के विधान, जहां मेरा मतदाता ये है बूथ नंबर है, उसमें एक बूथ नंबर पर लगभग मकान संख्या, एक ही मकान संख्या में लगभग 30-35 आदमी का नाम देखने को मिला है। और कुछ मकान संख्या तो 0 पाया गया है। 0 मकान संख्या होता क्या है अभी तक तो मैं नहीं, या कोई तो सीरियल नंबर होगा। 1A होगा, 1B हो सकता है, 1C हो सकता है, और भी, या आप जो भी कर रहे हैं, और भी 0 के अलावा भी इनवैलिड, अभी ध्यान में नहीं है, इनवैलिड नंबर देखने को मिला है कि जो बिल्कुल ही, मतलब ये बिल्कुल ही एक कमरे में बनाया गया ये कार्यक्रम है। ये मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर मतदाता के साथ बिल्कुल ही धोखा है। और विशेष जो चुनाव आयोग का जो कार्यक्रम है, किसी विशेष पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए और चुनाव को प्रभावित करने के लिए बनाया गया यह जो है कुचक्र है। तो इसमें हलफनामा आप लोग काहे नहीं दे रहे हैं? जैसे कि राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा है कि हलफनामा दे दीजिए, वो नहीं दे रहे हैं। हलफनामा हमारा काम है, हमारा काम है कि जो वास्तविकता है आपके सामने में लाना। आप भी तो नहीं दे रहे हैं ना, चुनाव आयोग से भी तो मांगा जा रहा है कि कितने व्यक्ति मृत हैं और कितने व्यक्ति जो है जो मैंने गलत पते पर हैं और कितने जो है पलायन कर गए, कितने व्यक्ति जो है दूसरे दो जगह पर है। भाई जो है, हाँ, आप डाटा दीजिए, लिस्ट उपलब्ध करा दीजिए। लेकिन पहले जो डाटा डाला था चुनाव आयोग ने, वो भी रातों रात हटा दिया। बिल्कुल, जिस दिन वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहा कि वास्तव में अब हम देने के लिए बाध्य, कानून का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि हम डाटा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। अब ऐसे में आप लोग सीधे सीधे आरोप, हालांकि आपका जो मांग है वो भी जायज है कि डाटा जब तक उपलब्ध नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा कौन लोग मृत को हटाएगा? मैं जैसा कि चुनाव आयोग का कहना है कि मैं बाध्य नहीं हूं, ठीक है, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के निकट में, चूंकि सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, अधिकार का प्रयोग करके ये कहते होंगे कि हम बाध्य नहीं है। लेकिन एक आम मतदाता होने, पहले अधिकारी के पहले एक आम मतदाता वो भी व्यक्ति है और भारत के 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करता है, उनके मतदाता बनाने का उनका कर्तव्य बनता है और उनको बिना भेदभाव किए ये काम करना चाहिए। अगर कोई आरोप लगा रहा है या कोई सुझाव दे रहा है तो उस पर विचार करना चाहिए। ऐसी बातों से देश नहीं चलता है, संस्था नहीं चलता है, व्यवस्था नहीं चलता है। वो तो एक निष्पक्ष संस्था है ना। बिल्कुल, निष्पक्ष होना भी चाहिए। लेकिन आप लोग सवाल तो लगातार उठा रहे हैं। क्यों नहीं उठाएंगे? गलत होगा तो सवाल उठाएंगे, गलत हो रहा है और चुनाव आयोग को जवाब, विश्वसनीयता, चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा। और राहुल गांधी ने बोला भी है कि सरकार आती जाती रहती है, आप आज गलत कर रहे हैं, सरकार बदलेगी और उस दिन के लिए चुनाव अपना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो ये तो वार्निंग हो गया ना। बिल्कुल, क्यों नहीं, ये धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं धमकी की क्या बात है? गलत कीजिएगा तो उसका सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। नहीं तो आपके मतलब कांग्रेस की जिसकी बात कर रहे हैं, कर्नाटक में उन्हीं की सरकार है। कर्नाटक में उनकी सरकार है तो आप चुनाव आयोग उनके नहीं ना है। चुनाव आयोग मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, वास्तव में अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। देखिए, वोटर आईडी से आपका राज्य भी चल रहा है। ऐसा है कि ये भाजपा शासन काल में चुनाव आयोग भी एक पार्टी में बन गया है और एक पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे मतदाताओं का सृजन किया जा रहा है जो मतदाता है ही नहीं। अभी आपको एक जगह का जहां पर राहुल गांधी ने
राब्ता सबूत के साथ पेश किया है, वहां पर 1,70,000 या 75,000 मतदाता फर्जी पाया गया है। इसकी क्या जांच नहीं होना चाहिए? और क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो भी इलेक्टेड पर्सन है उसका क्या कैंसिल नहीं होना चाहिए? नहीं तो उस हिसाब से तो आप कहिएगा पूरे मतलब भारत में इस प्रकार का हुआ, जिसको लेकर के पहले आवाज भी उठा था। बिल्कुल, वास्तव में सबको कैंसिल कर देना चाहिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के ऊपर भी सवाल उठा रहे, बिल्कुल दरवाजे से आ गए, बिल्कुल वोट की चोरी करके वो बिल्कुल वोट की चोरी करके ही यह सरकार बनाते आ रही है। इससे तो साबित हो गया है। अब तो साबित करने का बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, अब तो सच सामने आ गया है। अब आप लोगों का क्या मनसा, अब क्या मूड है कि वास्तव में चुनाव आयोग जिस प्रकार से, अब तो ऑनलाइन डाटा भी आप नहीं देख सकते हैं, उसको हटा दिया। सर, विपक्ष चुनाव आयोग को सही काम करने पर मजबूर कर देगा और विपक्ष जो है वह सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ रहा है और परिणाम अच्छे आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप देखते रहिएगा। अच्छा, इन पुनरीक्षण को लेकर के चूंकि बिहार में जारी है, ऐसे में अभी चूंकि 2025 विधानसभा चुनाव बिहार में होना है, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी कई सारे अनाउंसमेंट, चूंकि हम लोग अब उधर से टर्न अप। हमारा दूसरा सवाल आपसे कि जिस प्रकार से विपक्ष में आप भी हैं, तेजस्वी यादव विपक्ष नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे में जिस प्रकार से आप लोग जो अनाउंसमेंट किए कि नहीं माई बहन मान योजना होना चाहिए, वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा करके इसका 1500 किया जाए, माई बहन मान योजना को 2500 किया जाए, बिजली हम 200 यूनिट मुफ्त देंगे, तो ये सारे योजना जो है आपके, अभी सरकार तो उसको कहीं ना कहीं लागू कर दिया। माई बहन मान योजना नहीं किया, लेकिन वृद्धा पेंशन की बात करें 400 से 1100 कर दिया। अब क्या लग रहा है, ये भी असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव का? देखिए, असर चुनाव पर क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन यह जनता के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो लोग यह कहते थे कि यह नहीं हो सकता है, वह नहीं हो सकता है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, कहां से देंगे, कहां से लाएंगे, आज विपक्ष के कारण से वह देने पर मजबूर हो गया। और इतना ही नहीं, मैं कहता हूं तेजस्वी क्या देंगे, तेजस्वी बहुत कम भी वो भी देने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी इससे बहुत बड़ा सपना देखे हुए है देश के लिए और बिहार के लिए, इससे भी बड़ा किया सकता है। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए आम मतदाता को सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल करते रहना चाहता है और जो उसके सपने हैं उस सपने को पूरा नहीं करता है। और उसको राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी आपकी इस बार, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा आम जनों का था, जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर लग रहा था, आप देखे होंगे उसे बहुत सारे लोग विरोध किए थे कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगे, जबरदस्ती ठोक दिया गया कि नहीं लगाइए। और उसके बाद अब उस स्मार्ट मीटर में अगर रिचार्ज आपने नहीं किया तो बिजली आपका कट। तो क्या ये मुद्दा भी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जो करते गए आगे आगे वो पीछे पीछे नीतीश कुमार कर दिए, तो स्मार्ट मीटर वाला भी ला दे, स्मार्ट मीटर भी हो सकता है खत्म हो जाए। अभी बहुत सारा बाकी है, सरकार बदलेगी और निश्चित रूप से इसका लाभ आम लोगों को और अधिक मिलने वाला है। जैसे कि माई बहन योजना के तहत जो तेजस्वी का है, अभी विपक्ष में सबसे मजबूत पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को मानता हूं। अभी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारे सपने बड़े हैं हम लोगों आम जनता के लिए, लेकिन जो मुख्य विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जो महागठबंधन है, उसने भी बड़ी योजना आम जनता के लिए लाया है, जो माई बहन योजना है, जिसमें 2500 रुपया मिलने जा रहा है। मैं तो कहूंगा कि इसे बढ़ाकर 5000 रुपया कर दिया जाए, बहुत बेहतर होगा, क्योंकि 2500 रुपया भी बहुत कम है। ये मुफ्त का बंटवारा जो है या मुफ्त वाला जो योजना है, क्या लग रहा है देश के लिए कितना कारगर साबित होगा? देखिए, हम तो इसके समर्थक नहीं रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि ये सब चीजों को बंद कर देना चाहिए और 18 वर्ष से ऊपर सभी आम नागरिकों को देश से जोड़ना चाहिए, राष्ट्र से जोड़ना चाहिए और राष्ट्र सेवक घोषित करना चाहिए। और सभी का आप वेतन दीजिए या पेंशन दीजिए, काम दीजिए या बैठा के दीजिए, 10,000 रुपया उसको कम से कम उसके घर में जाना चाहिए, जिससे देश का
विकास जो है वह बुलेट ट्रेन की तरह से होगा, क्योंकि पैसों का जो है जितना बड़ा ट्रांजैक्शन होगा देश उतना तेजी से आगे बढ़ेगा। एक योजना भी चल रहा है स्मार्ट सिटी का।